हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्या कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज रेलगाड़ी का दूसरा वीडियो होगा। इसके पहले एक वीडियो हो चुका है। अगर कोई नए विद्यार्थी जो पहला बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वीडियो को क्या कर ले, देख ले। पिछले वीडियो में हमने दो टाइप पढ़ाया था दोस्तों। लास्ट टाइप हमने पढ़ाया था कि कोई ट्रेन क्या हो, किसी दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या करती हो, पार करती हो। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि कोई भी ट्रेन किसी क्या है, दो दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या करती हो, पार करती हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे प्यारे बंधु, कोई ट्रेन हो, देखेंगे दोस्तों ये इंडियन रेलवे है। आपको कोई एक ट्रेन है दोस्तों, यहाँ पे कोई दो व्यक्ति है, यानी कोई दो दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या है, पार कर रही हो। तो मेरे प्यारे बंधु, मान लेते हैं ट्रेन की चाल जो है टी मान लेते हैं, और पहले व्यक्ति की चाल हम लोग क्या मान लेते हैं, m1 मान लेते हैं, और दूसरे व्यक्ति की चाल क्या मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं। तो हमने बोला कि कोई भी आपको कोई भी एक ट्रेन क्या हो, किसी दो दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या करती हो, पार करती हो। तो मान लेते हैं कि ट्रेन जो है पहले व्यक्ति को पार करने में t1 समय लेती है दोस्तों, जबकि दूसरे व्यक्ति को पार करने में क्या है, t2 समय लेती है। तो मेरे प्यारे बंधु गौर कीजिएगा, हमने बताया था आपको कि कोई भी ट्रेन अगर क्या हो, किसी लंबवत वस्तु को पार करती है तो ट्रेन द्वारा ट्रैवल की गई जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, खुद की लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें तो पक्का है दोस्तों कि ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। मेरे प्यारे बंधु, आपको हमने एक बात और बताया था कि जब भी कोई भी दो वस्तु क्या हो, गतिशील हो, तो उनके बीच क्या होता है, हमेशा रिलेटिव स्पीड होता है, सापेक्षिक चाल होता है। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने बोला था कि आपको किसी व्यक्ति का डायरेक्शन दो तरह से हो सकता है। एक सेम डायरेक्शन होगा, एक क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो मेरे प्यारे बंधु, यहाँ पर तीन कंडीशन आपको बनेगा दोस्तों। एक बार ऐसा होगा कि दोनों व्यक्ति ट्रेन की दिशा में क्या करेंगे, दौड़ेंगे। एक बार ऐसा होगा कि दोनों व्यक्ति ट्रेन के क्या है, विपरीत दिशा में क्या होंगे, दौड़ेंगे। और तीसरा और लास्ट कंडीशन होगा दोस्तों कि एक व्यक्ति ट्रेन की दिशा में दौड़ेगा और दूसरा व्यक्ति ट्रेन के क्या होगा, विपरीत दिशा में क्या होगा, दौड़ेगा। तो आपने देखा दोस्तों, हमने क्या बोला आपसे कि यहाँ पे आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर केस होगा दोस्तों। पहला केस में ऐसा होगा दोस्तों कि दोनों व्यक्ति ट्रेन के ही दिशा में क्या होंगे, दौड़ेंगे, यानी सेम डायरेक्शन में। एक बार ऐसा होगा दोस्तों कि दोनों व्यक्ति ट्रेन के क्या है, विपरीत दिशा में दौड़ेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे। और एक ऐसा भी कंडीशन आएगा दोस्तों आपके सामने कि एक व्यक्ति ट्रेन के दिशा में और दूसरा व्यक्ति ट्रेन के क्या है, विपरीत दिशा में क्या होगा, दौड़ेगा। तो प्यारे बंधु, ऐसे प्रश्न अगर आपके आते हैं दोस्तों एग्जाम में तो कैसे बनाएंगे, उसी बातों को हम सिखाएंगे दोस्तों, सेकेंडों में बनेगा। तो आइए दोस्तों सीखते हैं। तो सबसे पहले बातों को समझिएगा दोस्तों। हमने बोला दोस्तों कि जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को क्या करती है, पार करती है, तो ट्रेन द्वारा ट्रैवल की गई जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, खुद की लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। तो प्यारे बंधु, यानी ट्रेन जब पहला व्यक्ति को पार करेगी दोस्तों, खुद की लंबाई को पार करेगी। पुनः दोस्तों, जब ट्रेन यह दूसरे व्यक्ति को पार करेगी तो पुनः अपनी ही लंबाई को क्या करेगी, पार करेगी। यानी दोनों कंडीशन में दोस्तों खुद की लंबाई को क्या कर रही है, पार कर रही है। तो प्यारे बंधु, हम कह सकते हैं दोस्तों, जब ट्रेन ये दोनों व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी दोस्तों, दोनों कंडीशन में आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने बताया था, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गौर कीजिएगा यहाँ पे। तो अगर पहला व्यक्ति को अगर पार करिए दोस्तों तो क्या होगा, हमने बोला था कि ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गुने क्या होता है, समय। तो मेरे प्यारे बंधु, ट्रेन की चाल यहाँ पर क्या नॉर्मल चाल नहीं होगा, क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ दो वस्तु क्या है, गतिशील है। और जब भी कोई दो वस्तु गतिशील हो तो वहां पे नॉर्मल चाल नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है, आपको रिलेटिव स्पीड होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो मान लेते हैं जब ट्रेन जब पहला व्यक्ति को जब पार करेगी तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, यानी लंबाई जो होगी दोस्तों, क्या होगी, चाल गुने समय। तो चाल यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। क्या होगा दोस्तों, रिलेटिव स्पीड। तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा यहाँ पर t प्लस माइनस क्या होगा, m1 होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे दोस्तों कैसे हुआ, तो प्यारे बंधु, हमने बोला था कि अगर सेम डायरेक्शन है तो आपको हमेशा क्या करना है, हटाना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो हमेशा क्या करना है, हटाना है। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने दोनों साइन यहाँ पर दिया है, प्लस और क्या दिया है, माइनस। अगर सेम रहे दोस्तों तो दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस का साइन होगा। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो दोस्तों तो हमेशा इनके बीच क्या होगा, प्लस का साइन होगा। तो मेरे प्यारे बंधु, रिलेटिव स्पीड गुने क्या होगा, टाइम। तो पहला व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा, t1 समय लगा।
तो गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, T1 हो जाएगा। वैसे ही प्यारे बंधु जब ये ट्रेन जो है दूसरे व्यक्ति को क्या करेगी दोस्तों, पार करेगी, तो यहाँ फिर रिलेटिव स्पीड होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो रिलेटिव स्पीड जो होगा दोस्तों, ये दो कंडीशन हो सकता है, प्लस और क्या होगा, माइनस में। अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, आपको माइनस रहेगा, अगर अपोजिट रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो प्यारे बंधु कह सकते हैं जब दूसरा व्यक्ति को ये ट्रेन क्या करेगी, पार करेगी, तो इसका आपका चाल जो होगा दोस्तों, यहाँ रिलेटिव स्पीड जो होगा दोस्तों क्या होगा, आपको टी प्लस माइनस आपको क्या होगा m2। दूसरा व्यक्ति को पार करेगी तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड t प्लस माइनस क्या होगा, m2 होगा कि नहीं होगा। और प्यारे बंधु ये दूसरे व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है दोस्तों, तो t2 समय ले रही है। तो हम कह सकते हैं चाल गुने क्या होगा, समय। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हमने बोला था दोस्तों कि कोई भी ट्रेन जब किसी लंबवत वस्तु को क्या करती है, पार करती है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है दोस्तों खुद की लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये दोनों व्यक्ति को जब पार करेगी दोस्तों, तो दोनों कंडीशन में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होगी खुद की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। तो जितना ये आपको दूरी तय करेगी दोस्तों, उतना ही दूरी ये भी होगा, क्योंकि दोनों ट्रेन की क्या है, लंबाई है। दोनों ट्रेन की क्या है, लंबाई। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कह सकते हैं दोनों के बीच कैसा रिलेशन होगा, बराबर का होगा। तो हमने एक रिलेशन सीखा दोस्तों, क्या सीखा कि t प्लस माइनस आपको क्या होगा दोस्तों, m1 गुने T1 बराबर t प्लस माइनस m2 इंटू क्या होगा, T2 होगा। ऐसा तब होता है जब कोई ट्रेन किसी दो दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या करती है, पार करती है। क्लियर है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि अपने से विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से दौड़ता हुआ एक आदमी को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आपने देखा यहाँ एक ट्रेन जो है दो दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या कर रही है, पार कर रही है। तो हमने बोला कि जब भी कोई ट्रेन दो दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या करे, पार करे। तो मेरे प्यारे बंधु गौर से देखिएगा, इधर कहा गया दोस्तों एक ट्रेन है दोस्तों किसी दो दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या कर रही है, पार कर रही है। एक ट्रेन किसी दो दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या कर रही है, पार कर रही है। कहा गया दोस्तों कि इस ट्रेन की चाल हमको मालूम नहीं है, ट्रेन की चाल क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। तो मान लेते हैं ट्रेन की चाल को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। पहला व्यक्ति का चाल दिया है दोस्तों 10 किलोमीटर पर आवर दिया है दोस्तों। दूसरा व्यक्ति की चाल आपको दिया है दोस्तों 8 किलोमीटर पर आवर दिया है दोस्तों। और क्वेश्चन में कहा गया है कि रेलगाड़ी जो है पहला व्यक्ति को 15 सेकंड में क्या करती है, पार करती है, जबकि दूसरे व्यक्ति को दोस्तों आपको 12 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बंधु हमने बोला कि जब भी कोई ट्रेन किसी दो दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या करे, पार करे। तो क्वेश्चन में कहा गया था एक बात और इसमें जिक्र है दोस्तों कि पहला व्यक्ति जो है ट्रेन की दिशा में दौड़ रहा, पहला व्यक्ति का जो डायरेक्शन है दोस्तों वो ट्रेन के क्या है, डायरेक्शन में, यानी सेम डायरेक्शन है। जबकि दूसरा व्यक्ति का जो डायरेक्शन है दोस्तों ट्रेन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ट्रेन जिधर जा रही है दोस्तों उसके विपरीत ओर से क्या है, वो व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा। तो मेरे प्यारे बंधु क्वेश्चन में कहा कि ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु सबसे पहले ट्रेन किसको पार करेगी, पहला व्यक्ति को पार करेगी ना। तो दोस्तों ट्रेन द्वारा जो तय की गई जो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। तो आप जानते होंगे दोस्तों यानी दूरी बराबर जो होता है चाल गुने क्या होता है, समय, चाल गुने समय। तो यहाँ दोनों व्यक्ति क्या है, दौड़ता हुआ है, यानी ट्रेन और क्या है, व्यक्ति, यानी दोनों क्या है, गतिशील है। और हमने बोला था कि जब भी कोई दो वस्तु गतिशील हो तो उनके बीच क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। तो मेरे प्यारे बंधु यानी ट्रेन की चाल और इस व्यक्ति की चाल का रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे तो सेम डायरेक्शन में हमने बताया था चाल क्या हो जाता है, हट जाता है। चाल क्या हो जाता है, हट जाता है, और विपरीत वाला में सट जाता है। तो यहाँ इसका आपको रिलेटिव स्पीड जो होगा दोस्तों क्या होगा, t माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 होगा। और पहला व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा, 15 सेकेंड लगा। तो चाल गुने समय, समय कितना है, 15 सेकेंड। अब कहा दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दूसरा व्यक्ति को जब पार करेगी दोस्तों ट्रेन तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा दोस्तों, विपरीत दिशा से आ रहा है दोस्तों, दोनों चाल आपस में क्या हो जाएगा, सट जाएगा। तो हो जाएगा दोस्तों t प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। और इसको पार करने में कितना समय लगा दोस्तों, 12 सेकेंड लगा दोस्तों। तो गुने क्या हो गया, 12। तो मेरे प्यारे बंधु
यानी दोनों यहाँ परिस्थिति में दोस्तों आपको ट्रेन का ही एक ही ट्रेन का लंबाई क्या हुआ है, निकला है। ये भी ट्रेन की लंबाई है और ये भी ट्रेन की क्या है, लंबाई है। तो एक ही ट्रेन का दोनों लंबाई है दोस्तों, तो इसलिए कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ बराबर का साइन क्या करेंगे, देंगे। तो कट जाएगा दोस्तों, 3 पचे 15 और 3 चौका 12, गुना करेंगे तो 5t हो जाएगा दोस्तों, और 5 दहा के 50, और ये आपको कितना 4t हो जाएगा, और प्लस कितना 8 चौके 32, और 5t में से जब 4t जाएगा दोस्तों क्या बचेगा, t बचेगा। अब बराबर यहाँ माइनस में इधर आपका 50 माइनस में इधर जाके क्या होगा, प्लस में होगा। तो 50 गो और 32 गो क्या होगा, 82 गो होगा दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि ट्रेन की चाल जो होगा दोस्तों 82 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो चलते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है जो उस रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हो। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, मीटर में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो प्यारे बंधु अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि ट्रेन के क्या है, दिशा में है, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। पहला व्यक्ति का चाल दिया हुआ दोस्तों लोग कितना दिया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, जबकि दूसरा व्यक्ति के चाल कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति क्या दिया है, घंटा दिया दोस्तों। अब कहा दोस्तों कि ट्रेन की चाल ना पूछकर क्या पूछा, लंबाई पूछ दिया। तो मेरे प्यारे बंधु लंबाई पूछे या आपको चाल पूछे, सबसे पहले चाल निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, लंबाई निकलेगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, चाल निकालना होगा। जब चाल ज्ञात होगा तभी क्या होगा, लंबाई ज्ञात होगा। तो मेरे प्यारे बंधु चलते हैं, चाल निकालते हैं। तो पहला व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा है दोस्तों, 9 सेकेंड लगा है, जबकि दूसरे व्यक्ति को पार करने में कितना लगा है, 10 सेकेंड लगा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो मान लेते हैं ट्रेन की चाल कितनी मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो दोनों व्यक्ति क्या है, ट्रेन के डायरेक्शन में आते हैं, रिलेटिव स्पीड जो होगा दोनों के लिए क्या होगा, हटा के होगा। तो दोस्तों इसका पहला व्यक्ति को जब पार करेगी तो चाल क्या होगा दोस्तों, t माइनस क्या होगा, 2 होगा। कितने समय में, तो 9 सेकेंड में। अब दोस्तों जब दूसरा व्यक्ति को पार करेगी तो इसका चाल क्या होगा दोस्तों, t माइनस क्या होगा, 4 होगा, और इस कितना समय में, 10 सेकेंड में, तो गुने क्या होगा 10। अब दोनों एक ट्रेन की क्या है, लंबाई है, तो ये लिए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। इसको हल करेंगे कितना, 9t हो जाएगा, और माइनस 9 दूना 18 बराबर कितना, 10t हो जाएगा दोस्तों। आज 10 चौके कितना, 40। तो 10t में से 9t गया, कितना बचा, t बचा। अब देखिए दोस्तों 18 इधर क्या है दोस्तों, इधर 40 क्या है, माइनस इधर आगे क्या होगा, प्लस। तो हो जाएगा दोस्तों कितना, 40 और माइनस कितना 18, तो 12 बराबर कितना, 22 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की चाल निकल गया दोस्तों 22 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको ट्रेन की चाल नहीं ज्ञात करना था दोस्तों, हमको ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना था। तो मेरे प्यारे बंधु ट्रेन की हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन में भी जिक्र है कि ट्रेन की लंबाई आपको मीटर में ज्ञात करनी है। किस में ज्ञात करनी है, मीटर में। तो हमने आपको बोला था दोस्तों कि दोनों ट्रेन की क्या है, लंबाई है। तो आप इसमें टी का वैल्यू यानी जो टी आप निकाले हैं दोस्तों, ये टी का वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रखेंगे, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। तो आइए दोस्तों इसमें हम रख लेते हैं। तो टी के जगह पर हम क्या रखेंगे, 22। तो 22 में से 2 गया, कितना हुआ, 20। तो चाल जो आया दोस्तों किलोमीटर में आया, किलोमीटर पर आवर में। हमको चाहिए किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए आपको क्या हमने बताया था दोस्तों, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो क्या है, 5/18 से क्या करना है, गुना करना है। तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी चाल निकल गया। अब समय निकालना है दोस्तों, समय आपको दिया हुआ है, कितना सेकेंड दिया है, 9 सेकेंड। यानी आपको गुने क्या हो जाएगा, 9। ये 9 से कैंसिल होगा, 9 दूना कितना 18, 2 से कैंसिल होगा दोस्तों, 2 दहा आपको 2 से 10 दूना 20, यानी 10 बचे क्या हो जाएगा, 50। यानी कहने का मतलब ट्रेन की लंबाई जो होगी दोस्तों कितने मीटर होगी, तो 50 मीटर होगी। अगले टाइप में हम यही सीखेंगे कि कोई भी ट्रेन कि अगर क्या हो जाए, किसी क्षैतिज वस्तु को क्या करती हो, पार करती हो। क्षैतिज वस्तु का हमने मतलब समझाया दोस्तों, जिसका क्या होता हो, लंबाई होता हो। जैसे प्यारे बंधु आपका क्या हो, कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन क्या है दोस्तों, किसी क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे। क्षैतिज वस्तु में दोस्तों आपका रेलवे प्लेटफॉर्म हो सकता है, रेलवे प्लेटफॉर्म होगा, स्वयं ट्रेन होगी दोस्तों, और आपका पुल हो सकता है दोस्तों, जैसे सुरंग होगा दोस्तों, यानी जिसमें क्या हो, लंबाई हो। तो जब भी क्या हो दोस्तों, कोई भी ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे।
तो ट्रेन द्वारा जो तय की गई जो दूरी होती है दोस्तों, वह खुद की लंबाई के साथ साथ वह क्षैतिज वस्तु के लंबाई को भी क्या करती है, पार करती है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जब कोई भी ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे, तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह क्या, ट्रेन की लंबाई प्लस क्षैतिज वस्तु की लंबाई के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने आपको यही सिखाया कि जब भी कोई ट्रेन अगर क्षैतिज वस्तु को क्या करती है, पार करती है, क्षैतिज वस्तु में इनमें से कोई भी हो दोस्तों, प्लेटफॉर्म हो सकता है, ट्रेन होगा, पुल होगा, सुरंग होगा, अगर ऐसे चीज़ों को क्या करती है दोस्तों, कोई ट्रेन पार करती है, तो ट्रेन द्वारा यानी तय की गई जो दूरी होती है वह खुद के लंबाई के साथ साथ क्या है दोस्तों, क्षैतिज वस्तु की लंबाई को भी क्या करेगी, वो पार करेगी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर क्या कर लें, ट्रेन की लंबाई को क्या मान ले, L1 मान ले, और क्षैतिज वस्तु की लंबाई को क्या मान ले, L2, तो कह सकते हैं दोस्तों ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी L1 प्लस क्या होगा दोस्तों, L2। यानी जब भी कोई ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को पार करेगी, तो क्षैतिज वस्तु को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा जो तय की गई जो दूरी होगी वह दोनों लंबाइयों के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी दोस्तों। तो आगे चलते इस पर कुछ प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न में कहा गया है दोस्तों, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, एक निश्चित चाल से चलती हुई 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यानी एक ट्रेन है दोस्तों, एक ट्रेन जो है आपको जो 200 मीटर लंबी है, कितनी लंबी है, 200 मीटर। कहा गया दोस्तों चलती हुई एक लंबे प्लेटफॉर्म जो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करती है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। इसको पार करने में कितना समय लगता है, 24 सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, बताइए ट्रेन की चाल क्या होगी। तो आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, अभी अभी हमने बताया कि जब भी कोई ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को पार करे तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी यानी दोनों की लंबाई के योगफल के क्या होगी, बराबर होगी। तो कह सकते हैं कि ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह 200 अब प्लस क्या है दोस्तों, 120, यानी दोनों के योगफल के क्या होगी, बराबर। और आप जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है, समय। जबकि ट्रेन की चाल हमको मालूम नहीं है, तो ट्रेन की चाल को हम लोग क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं दोस्तों। यानी चाल गुने क्या होगा, समय। समय कितना दिया हो दोस्तों, 24 दिया हुआ है, 24 सेकेंड दिया है। हमको x का मान निकालना है दोस्तों। इधर गुना में इधर आके क्या होगा, भागा। इसको जोड़िएगा तो 300 क्या होगा, 20 होगा। और आपका समय जो दिया है 24 सेकेंड, तो इधर गुना में इधर आके क्या होगा, बट्टे में होगा। आपका जो चाल निकलेगा दोस्तों वह मीटर पर सेकेंड में निकलेगा, जबकि हमको ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। तो इसमें 18/5 से क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। तो गुना करने पर दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों 6 चौका 36 18, ये 4 से कटेगा दोस्तों, 4 बटे 32, 0 हो जाएगा। और 16 पचे 80, यानी 16 3 48, यानी 48 किलोमीटर पर क्या होगा, आवर होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई आपको दिया हुआ है दोस्तों, 200 मीटर दिया गया है दोस्तों। कहा गया कि प्लेटफॉर्म को पार करती है दोस्तों। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 30 सेकेंड लगता है दोस्तों। समय जो लगता है कितना सेकेंड लगता है, 30 सेकेंड। तो क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों इस ट्रेन की जो चाल दिया गया है दोस्तों 60 किलोमीटर पर क्या दिया गया है, आवर। तो क्वेश्चन में कहा गया प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमने बताया कि जो आपको मालूम ना हो दोस्तों उसको हमेशा क्या मानिए, x मानिए। तो मान लेते हैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, x होगी। मान लेते हैं x है। तो प्यारे बंधु ध्यान से सुनिएगा, जब हमने बोला कि जब भी कोई ट्रेन क्या होती है, किसी क्षैतिज वस्तु को पार करती है तो ट्रेन द्वारा ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, यानी खुद की लंबाई के साथ साथ क्या होगी दोस्तों, क्षैतिज वस्तु की लंबाई को भी क्या कर लेगी, वो पार कर लेगी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी दोस्तों वो ट्रेन की लंबाई प्लस क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई। और आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो मेरे प्यारे बंधु चाल जो दिया हुआ दोस्तों
आपको 60 किलोमीटर पर आवर। आपको मालूम होनी चाहिए, आपको ट्रेन की लंबाई आपको दिया गया दोस्तों मीटर में और चाल क्या है किलोमीटर में। तो हमने बोला था दोस्तों कि जब भी चाल किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में क्या करना होगा, आपको बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? क्योंकि ट्रेन की लंबाई हमेशा किस में मापी जाती है, तो मीटर में दोस्तों। तो इस चाल को हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में दोस्तों, तो 5 बटा कितना से गुना करेंगे 18 से। और समय आपको कितना दिया गया दोस्तों 30, तो गुने क्या हो जाएगा 30। इसको हल करेंगे दोस्तों, आपको 36 का 18 और 6 पचे 30, 3 से कट जाएगा दोस्तों 20 मर्द में 20 पचे 100 और 100 गुने 5 यानी 500। यानी दोस्तों यानी x बराबर, ध्यान से सुनिएगा, 200 प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो 500 में से 200 गया, कितना बचा 300। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों उस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी 300 मीटर होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तदनुसार वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में क्या कर लेगी, पार कर लेगी। दोस्तों एक ट्रेन दिया हुआ दोस्तों, एक रेलगाड़ी है, किसी पुल को क्या करती है दोस्तों, पार करती, जिस पुल की लंबाई आपको 180 मीटर दिया है, जबकि ट्रेन की लंबाई 200 क्या है 70 मीटर है दोस्तों, और ट्रेन की चाल जो है 36 किलोमीटर पर क्या है आवर है दोस्तों। तो कहा कि बताइए ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी, समय पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपका दूरी जो है मीटर में दिया है, चाल किस में दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो पहले चाल को हम लोग मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, बदलेंगे। तो आपको हमने पिछला वीडियो में एक तरीका सिखाया था दोस्तों कि आपको देखना है कि कोई आपका जो चाल दिया है वो 5 और 18 का तो टेबल का तो नहीं है। अगर 5 और 18 का टेबल का हो तो निकालना बहुत क्या हो जाता है, आसान। तो आपको मालूम होने 36 जो होता है वो 18 के टेबल में आता है। 18 का कौन सा टेबल में आता है, दूसरा, यानी दूसरा आपको क्या आएगा दोस्तों मल्टीपल होगा। तो आपको 18 दूना क्या होगा 36 होगा। तो आपका 5 का भी टेबल कितना बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। तो 5 दूना क्या होता है 10। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 36 किलोमीटर पर आवर जो होता है आपको 10 मीटर पर सेकंड के क्या होता है, बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बंधु जब भी कोई ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को पार करती है तो खुद की लंबाई के साथ साथ क्षैतिज वस्तु की लंबाई को भी क्या करती है, पार करती है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी दोस्तों 270 प्लस क्या होगी दोस्तों 180। हमसे समय पूछा है, आपको मालूम होना चाहिए समय बराबर जो होता है दूरी बटा क्या होता है चाल। चाल आपका कितना है दोस्तों 10, चाल आपका कितना है 10, तो बटे में क्या होगा 10। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 0 होगा, 8 7 क्या हो जाएगा 15, 1 क्या 2 3 1 4, 450 बटा कितना 10, 10 से 10 क्या 0 से 0 क्या होगा कैंसिल, यानी बचेगा कितना दोस्तों 45। यानी पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा दोस्तों 45 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से 200 मीटर लंबे रेलवे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बंधु एक ट्रेन है दोस्तों, कहा गया क्वेश्चन में एक ट्रेन है जो ये क्या है दोस्तों रेलवे पुल को क्या करती है, पार करती है। जिस रेलवे पुल की लंबाई आपको दी गई है दोस्तों 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई हम x मान लेते हैं, इसका चाल दिया दोस्तों 75 किलोमीटर पर आवर, और इसको पार करने में कितना समय लगता है दोस्तों, पार करने में 20 सेकेंड लगता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमने आपको क्या सिखाया दोस्तों कि जब भी कोई ट्रेन किसी क्षैतिज वस्तु को क्या करे, पार करे, तो मेरे प्यारे बंधु इसके द्वारा तय की गई दूरी दोनों लंबाई के योगफल के क्या होगी, बराबर। तो कह सकते हैं तय की गई दूरी जो होगी दोस्तों x प्लस क्या होगा 200 होगा, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना दिया है 75 किलोमीटर, तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, और आपका समय कितना सेकेंड है 20 सेकेंड। गुना करेंगे दोस्तों तो 3 से कटेगा, आपको कितना होगा 3 से 6 मर्द में 3 6 18, 3 से कितना 25 3 75, अब कटेगा 2 3 6 और 2 से कितने मर्द में 10 मर्द में। गुना करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपको 25 25 100 गुने 10 यानी 1250 हो जाएगा दोस्तों। अब बटा में कितना होगा 3 होगा। अब देखिए इधर 200 प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस होगा, तो हम कह सकते हैं x बराबर क्या होगा 1250, अब बटा कितना 3 माइनस कितना 200। तो 1250 में 3 से भाग करेंगे दोस्तों, 3 चौका 12 और 3 एकम 3, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 और माइनस कितना 200। अब देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों 416.6 में से जब 200 घटेगा दोस्तों 200 क्या बचेगा 16.6, यानी ट्रेन की लंबाई कितना निकल गया दोस्तों 216.6 निकल गया।